बीरबानी परेशान है, टाइट का बाल उठ गया, 2-2.5 महीना हुआ आश्वासन देता उठा गया। तो इसको टाइम कितना लगेगा ये बताइए। केमिकल वाले नमस्कार, मैं अशोक भाटी, आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबर पर नजर। खोरी गांव में जिला स्तरीय जन सुनवाई है, रात्रि चौपाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, बहरोड एसडीएम रामकिशोर मीणा, तहसीलदार अभिषेक यादव, पंचायत समिति प्रधान बस्तीराम यादव सहित गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। ग्रामवासियों ने रखी अपनी समस्या। आइए सुनाते हैं आपको क्या रहा कलेक्टर और गांववासियों के बीच वार्तालाप। आप देखते रहिए इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। अशोक भाटी की रिपोर्ट। पेयजल की समस्या है, क्योंकि गर्मी का टाइम है, क्योंकि क्राइसिस का टाइम है, तो पेयजल की समस्या मुख्य तौर पे सामने आई है, क्योंकि यहाँ पे जो पानी है वो बहुत गहराई पे है और ख़ासतौर से जो ट्यूबवेल खोदा गया है उसमें पाइपलाइन बिछनी बाकी है। और ये भी बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है कि पब्लिक ने इसमें जन सहयोग करके, जो पीएचईडी ने ट्यूबवेल खोदा 500 फीट तक, उसके बाद में पब्लिक ने जन सहयोग करके उसको गहराई तक खुदवाया और अब पब्लिक इतनी अवेयर है उसके बात को लेकर, तो इसको जो पाइपलाइन बिछनी है वो पूरी नहीं हुई है, तो इसलिए पीएचईडी ने वेडनेसडे तक काम पूरा करने के लिए वादा किया है। साथ ही वेडनेसडे तक इसका जेवीएनएल का कनेक्शन भी हो जाएगा, तो उसके बाद पेयजल का चालू हो जाएगा। और भी कुछ जगह पेयजल की समस्याएं हैं, वहाँ पर अभी ट्यूबवेल स्वीकृत हुआ है, तो उसको शुरू होने में टाइम लगेगा, एनआईटी वगैरह इशू होगी। तो जहाँ पे भी पानी की समस्या है वहाँ निश्चित रूप से अभी गर्मियों के दौरान टैंकर के माध्यम से इनको सॉर्ट आउट किया जाएगा। साथ ही खपरिया में एक बजट घोषणा में बांध की घोषणा हो रखी है, उसके बारे में भी उसका काम अभी शुरू नहीं हुआ, उसके बारे में भी शिकायत आई थी, तो उसके बारे में भी संबंधित विभाग, क्योंकि वो विभाग अलवर के द्वारा डील हो रहा है, तो वहाँ के अधिकारियों से बात हुई है, तो निश्चित रूप से जल्दी ही वो काम शुरू किया जाएगा। और इसके अलावा लोगों के आपसी विवाद है, वो रास्तों को लेकर कुछ विवाद सामने आए, जो कि 2-3 तरह के, तो उसमें एक में म्यूनसिप कोर्ट का स्टे है या कुछ कोर्ट में चल रहे हैं, तो जो अंडर प्रोसेस है या कोर्ट में विचाराधीन है, तो वो तो कोर्ट के माध्यम से ही उनका डिसीजन होगा। और बाकी जो भी सहमति से यदि कोई रास्ते यदि खोल सकते हैं, सहमति है दोनों पक्षकारों की और किसी भागीदारी नहीं कर रहा और मौके पर चल रहा है रास्ता, उनका निश्चित रूप से तहसीलदार को कहा गया है वो उनका समाधान करेगा। हमारे जो अभी इस समय अभियान चल रहा है वो हम कर रहे थे कि रेवेन्यू मतलब रिकॉर्ड में रास्ता नहीं है, किंतु मौके पे पीडब्ल्यूडी ने मान लो रोड बना दी या सीसी रोड बन गई या और कोई रोड बन गई, चाहे पंचायत ने बना दी, किसी ने भी रोड बन चुकी है मौके पर कच्ची पक्की सड़क बन चुकी है, चाहे सीसी है चाहे डामर है, और रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है, तो उनको प्राथमिकता से सबसे पहले हम उनको दर्ज कर रहे हैं। तो हमारे जिले में उस चीज़ का अभियान चल रहा है और अब तक हम 550 सड़कें ऐसी दर्ज कर चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है पिछले 1 साल में। तो हम प्राथमिकता से पहले ऐसी सड़कों को ले रहे हैं जो कि ऑलरेडी पक्की बन चुकी है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है। फिर दूसरा जो पॉइंट है उसके बाद ये कि यदि लोगों की सहमति है और मौके पर रास्ता चल रहा है और यदि लोग सहमत है, खातेदार सहमत है, तो उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। और यदि खातेदार सहमत नहीं है तो फिर 251 के जरिए कोर्ट के जरिए नहीं होगा। 15 शिकायतें प्राप्त हुई है, इसमें जो है जो इनकी कुछ समस्याएं जैसे है कि सोशल वेलफेयर से रिलेटेड है, कुछ ऐसी 2-4 शिकायतें ऐसी हैं जिसमें तुरंत कार्रवाई हो सकती है। बाकी जो है उसमें जैसा मैंने बताया ड्रिंकिंग वाटर के लिए अब टैंकर कल से चालू हो जाएंगे और बाकी इनकी पाइपलाइन बिछाने का वेडनेसडे तक का वादा किया है वो हो जाएगा। तो इस तरह का काम है जो इस समय पानी बिजली के ऊपर फोकस है कि गर्मी का टाइम है, तो इसमें हीट वेव से बचाव प्लस ड्रिंकिंग वाटर सबको इजीली मिले और बिजली जो है वो अपना जो पीक आवर्स है उसमें बिजली की कटौती नहीं है। चौपाल के माध्यम से जितनी भी सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं और जिसमें लोगों को आम आदमी को जानकारी नहीं है, उसके ऊपर हमारा फोकस रहता है कि कॉमन मैन का इन्वॉल्वमेंट बढ़े और आम आदमी को सरकार की सारी योजनाओं की जानकारी मिले और यदि वो एलिजिबल है
योग्य है और तो वो उसका अपना लाभ उठा सके, वो अप्लाई करे। जैसे कि अभी कोई आवेदन आया था कि दिव्यांग व्यक्ति स्कूटी के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो उनको प्रोसीजर की जानकारी नहीं थी, तो उनको प्रोसीजर की जानकारी दी गई ताकि वो ऑनलाइन आवेदन करें, तो उसके बाद सक्षम स्तर पर उनकी स्वीकृति की कार्रवाई की जाए। पानी की समस्याओं को लेकर आपने मैडम के सामने बात रखी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, उन्होंने आश्वासन तो दिया है। सब बीरबानी परेशान है, टाट का बाढ़ उठ गया, 2-2.5 महीना हुआ आश्वासन देता झूठा। देखो पानी लाते लाते। हाँ, लाते लाते चलो, अभी आपकी उम्मीद मैडम ने कहा है तो कार्रवाई पूरी होगी। उम्मीद है शायद हो जाए। फिर आपके गांव में जिला कलेक्टर आई है, जन सुनवाई कार्यक्रम रखा गया है, आपकी क्या मांग थी, आपकी क्या था? हमारे पानी की रास्ता की मांग से, अच्छा, रास्ते रुकरो से उनकी मांग थी। देखो पानी तो क्या आश्वासन दिया है कलेक्टर मैडम ने आपको? कलेक्टर मैडम ने कहा है कि ये 4 दिन में उनको अधिकारियों को इनको पानी का पूरा काम करवाओ। अच्छा अच्छा, तो काम हो जाएगा आपका? संतुष्ट है इनकी? संतुष्ट है। अब तो कनेक्शन हो जाएगा, तो आप कह दिया 300 मीटर नहीं, घर पे निकल जाएंगे मतलब नहीं है ना। जब इन्होंने खुद से डोनेशन करके, गाँव वालों ने डोनेशन करके करवाया है, तो इसको टाइम कितना लगेगा ये बताइए। केमिकल वाले के पास में करके पानी सूखता जा रहा है, चला जाएगा। हमारे 2 कुओं का पानी सब चला गया कनेक्शन के चक्कर में। लेकिन उससे आगे जो पाइपलाइन की एक्शन ठेकेदार है, आप कोई ना हो, जैसे तो कह ही नहीं सकते आप। बुधवार को कनेक्शन हो जाएगा। बात नहीं करते नहीं ठेकेदार से बात नहीं करेंगे। कनेक्शन सब चालू हो जाना चाहिए। 300 मीटर की नहीं, पाइप पहले वालों की तरह ये भी ठेकेदार भी जेल जाएंगे फिर दोबारा। ये बता दिया आपको, जेल जाने का काम कर रहे हो आप। संदीप मूर्ति मेरे पंचायत में सवाई सेक्टर है, वो कन्वर्ट करेंगे। नहीं, वो शिक्षा निदेशालय में बात की थी, हमने कुछ बजट हमें दे दिया है, परंतु उनका हिसाब नहीं बैठा। ये बात है, अगर कितना खर्च होगा, कितना किसी का 2 साल का बकाया है, किसी 4 साल का बकाया है, किसी 5 साल का बकाया है। शिक्षा दे कोई सुनाई नहीं करता, वो दे देंगे, वो पैसा नहीं है और कितने तक बताया